हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 2, जिसमें हम धार्मिक अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धार्मिक अनुभव में धार्मिक अनुभव का महत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए धार्मिक अनुभव का महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम धर्म के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में सर्वप्रथम हमारे देश के लाखों मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आते हैं। लेकिन जब हम इनके बारे में अधिक गंभीरता से सोचते हैं तो ये हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर महज धर्म रूपी हिमशैलों के ऊपरी हिस्से के रूप में प्रतीत होते हैं। यह धर्म का महज अनेक में एक दृश्यमान बाहरी पहलू है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य पहलू भी है। धर्म के इस बाहरी आयामों को सामान्यतः निम्न रूप में वर्णित किया जा सकता है, जैसे मान्यताएं और सिद्धांत, आचरण के नियम जिनमें कुछ बाहरी लोगों के लिए अनैतिक भी प्रतीत होते हैं, पूजा और आराधना, और कुछ धर्म इस पक्ष और अन्य से अधिक विचार करते हैं। धर्म के इन दृश्यमान बाहरी पहलुओं का अध्ययन विभिन्न विषयों जैसे मानव विज्ञान, पुरातात्विक विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि इत्यादि के अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन इन बाह्य आयामों के अतिरिक्त धर्म का आंतरिक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, जो अदृश्य होता है। जब हम धर्म के इस अदृश्य पक्ष पर धार्मिक अनुभवों का रूप में विचार करेंगे तो उदाहरण के लिए योग करना, नमाज पढ़ना, पूजा करना आदि प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं। लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति जो आंतरिक शांति की स्थिरता प्राप्त करता है, वह व्यक्ति के लिए अदृश्य अंतर्मन में अनुभव की जाती है। अतः धार्मिक अनुभव इस अर्थ में धर्म का सार है कि यह विभिन्न धार्मिक कृत्यों और प्रेक्षणों का चरम या लक्ष्य है, तथा इसे जीवन में जितना संभव हो सके प्राप्त किया जाना चाहिए। इस जीवन में प्राप्त हो सकता है जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक धर्म महज इस जीवन में इन अनुभवों को प्राप्त करने से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि अमरता और शाश्वत परमानंद के जीवन की ओर बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। धार्मिक अनुभवों को एक दूसरे अर्थ में भी धर्म की मूल भावना माना जा सकता है। इसे सबसे अच्छे तरीके से ऐतिहासिक धर्मों जैसे बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म पर विचार करके समझाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत को उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध के गहन अनुभव में पाया जा सकता है। इसी प्रकार ईसाई धर्म उस अनुभव पर आधारित है जिसे ईसाई ईसा से साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, अर्थात किस प्रकार लोगों को एक दल जो ईसा के शिष्य थे उनके जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और मृत्यु पश्चात अनुभव के माध्यम से उनका अनुभव करते हैं। इस प्रकार बौद्ध और ईसाई धर्म दोनों को अपने मूलभूत अनुभवों के कुछ अभिलेखों के रूप में संस्थागत और अस्थायी करने का प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें बाद में उनके पवित्र धर्म ग्रंथों और कुछ धार्मिक पद्धतियों जैसे पूजा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। मत संहिता, कर्मकांड और समुदाय आदि के ऊपर बताए गए सभी बाहरी तरीके से ऐसे ही संस्थागत साधन है, जिनके माध्यम से इन धार्मिक अनुभवों को अस्थायी बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सके। इसलिए धार्मिक अनुभवों को इन धर्मों के मूल स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा न सिर्फ ऐतिहासिक धर्मों जैसे बौद्ध धर्म आदि के लिए सच है, बल्कि अन्य धर्मों जैसे हिंदू धर्म के लिए भी सच है। यह हिंदू धर्म के लिए उस स्थिति में सच प्रतीत होता है जब यह नियमनकारी धर्म ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन भारतीय को कुछ प्राचीन धार्मिक अनुभव निहित है कि मान्यताओं को स्वीकार करता है। इसलिए संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति कुछ धार्मिक अनुभवों और कुछ उन अनुभवों का सामान्यीकरण से होती है, परंतु
ऐसे धार्मिक अनुभवों को क्यों संस्थागत किया जाए? उत्तर सरल है। जिन लोगों को ये अनुभव होते हैं वे इन्हें इतना मूल्यवान मानते हैं कि वे अन्य सभी के साथ बांटना चाहते हैं। अतः स्वयं धर्म को कुछ धार्मिक अनुभवों को संस्थागत करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इन अनुभवों से अनुयायियों को प्रेरित किया जा सके। अंतिम पक्ष समुदाय अति महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोगों के लिए धार्मिक होने का अर्थ समाज का एक हिस्सा होना और उसकी पूजा पद्धति को अपनाना है, उसकी आस्था प्रणाली को स्वीकार करना, उसकी परंपराओं की मांग को पूरा करना होता है। हम इसलिए पारंपरिक धार्मिकता कह सकते हैं, क्योंकि यह परंपराओं की मांगों को पूरा करना भर है। परंपरागत प्रथाओं के अर्थ के बारे में करना अथवा व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव की चाह करना पारंपरिक धार्मिकता का हिस्सा नहीं है। पारंपरिक धार्मिकता एक आदत, एक रिवाज, एक परंपरा है जिसे ग्रहण किया और आगे बढ़ाया जा सकता है। तथापि ऐसे धार्मिक आस्थावादी खतरनाक होते हैं, क्योंकि यदि ये परंपरा के प्रबल समर्थक होते हैं तो कट्टर बन जाते हैं। ये किसी भी कीमत पर अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, भले ही उसके लिए दूसरों को मारना ही क्यों न पड़े। दूसरी ओर यदि ये प्रबल समर्थक नहीं होते तो आसानी से अपने धर्म से विमुख होकर नास्तिकवादी या अज्ञेयवादी बन जाते। यद्यपि इन आस्थावादियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके लिए धर्म व्यक्तिगत और सजीव वास्तविकता है। वे परंपरा को निभाते हैं यदि वह अर्थपूर्ण लगती है तो, परंतु अर्थहीन लगने पर वे इसे छोड़ देते हैं। कई लोगों के ऐसे वर्ग की धार्मिक अनुभव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि वे ग्रहण की गई परंपराओं की आलोचना करते हैं तो ऐसा वे अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। यदि वे पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखते हैं तो इसलिए उन्हें वे प्रथाएं अपने अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण लगती है। विलियम जेम्स ने ऐसे लोगों को धार्मिक बुद्धिजीवी कहा है। इससे उनका अभिप्राय है कि जिस प्रकार साधारण वैज्ञानिक और विलक्षण प्रतिभा वाले वैज्ञानिक होते हैं, उसी प्रकार धर्म में भी विद्वान होते हैं। अधिकांश धार्मिक प्रवर्तक और प्रचारक धार्मिक विद्वानों की इस श्रेणी में आते हैं। जब भी उचित धार्मिक भावना को कोई खतरा होता है तो यह आगे बढ़कर नई धार्मिकता को ले जाते हैं। इस परिचर्चा का सार यह है कि धार्मिक अनुभव धर्मों के जटिल पक्षों की मूल भावना का निर्माण करते हैं। धार्मिक अनुभव धर्म की उत्पत्ति और लक्ष्य तथा स्रोत के शिखर दोहरे अर्थों में धर्म की मूल भावना है। यह लोगों का धर्म है जो वास्तव में धार्मिक है, जिनका अन्य लोग अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। अब यदि धार्मिक अनुभव धर्मों की आत्मा को जानना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक अनुभव क्या है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धार्मिक अनुभव में धार्मिक अनुभव के महत्व के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।